स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों मैं देख रहा था पिछले 2-3 घंटे से लगातार हेडलाइंस आ रहे हैं, न्यूज में चल रहा है कि पाकिस्तान इज रेडी टू कोऑपरेट। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान भी बड़ा शातिर है। मतलब उसकी जो डॉक्ट्रिन रही है ना, वो हमेशा एस्केलेट डी एस्केलेट इस तरह की रही है और अपने आप को फिर बेचारा दिखाने की कोशिश करता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह तो रहे हैं रेडी टू कोऑपरेट, लेकिन ध्यान रखिएगा उनका कहना है दैट इंटरनेशनल प्रोब इन पहलगाम अटैक, जो कि ऑब्वियस सी बात है भारत इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है। और एक दो ऐसे देश हैं जिन्होंने ऑफर भी किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मीडिएशन है वो करा सकते हैं। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो 2026 वाला बैच है ये आप अवेल कर सकते हैं। जो फाउंडेशन बैच या फिर 2027 की तैयारी कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म बैच। अब इन सभी बैचेस में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। यूज करिए ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया न्यूयॉर्क टाइम्स को और उसमें यहां पर उन्होंने एक्सप्रेस किया कि पाकिस्तान विलिंगनेस टू कोऑपरेट, मतलब जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, निर्दोषों की जानें गई थी, बेकसूरों की जानें गई थी, उसमें वो कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन विथ एन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इनटू द रीसेंट टेररिस्ट अटैक। मतलब वो चाहते हैं कि इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो, कोई कंट्री हो, कोई या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो, वो यहां पर मीडिएशन करें, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। देखो भारत की बात साफ है, भारत ने साफ साफ कह दिया है कि इसके पीछे जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं वो यहां पर उन्होंने कराया है। और हम सब जानते हैं कि जो एलईटी है, लश्कर ए तैयबा, इसको पूरी तरह से पाकिस्तान बैक करता है। और इसी को देखते हुए यहां पर जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, पाकिस्तान इस समय काफी घबरा रखा है। देखिए नो डाउट जो इंडस वाटर है वो एक प्रकार से पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। पूरी की पूरी जो उनकी इकोनॉमी है वो चरमरा जाएगी जिस दिन भारत ने ये पानी रोकना स्टार्ट कर दिया। खैर, यहां पर एक और चीज आपने देखा होगा, ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने एक और मीडिया चैनल से बात करते हुए लाइव टीवी पर ये कह दिया, डूइंग डर्टी वर्क फॉर यूएस। पिछले 30 साल से अमेरिका के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए डर्टी वर्क कर रहे हैं। मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान यहां पर टेररिज्म को हार्बर कर रहा था। खैर जो भी है, क्वेश्चन ये है कि अभी ये डिफेंस मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दिया। देखिए जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज विलिंग टू असिस्ट एंड पार्टिसिपेट इन एन इन्वेस्टिगेशन इफ कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल न्यूट्रल बॉडी। तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, इसमें पाकिस्तान कोऑपरेट करने के लिए रेडी रहेगा। हाँ, इंटरनेशनल किसी न्यूट्रल बॉडी के द्वारा यहां पर मीडिएशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एक प्रकार का। फिर दूसरा यहां पर उन्होंने अर्ज किया ग्लोबल कम्युनिटी को और यह कहा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी पहलगाम अटैक में जरूरी है। तो इस तरह की बातें इस समय पाकिस्तान कर रहा है। साथ ही साथ यहां पर देखिए उन्होंने इंटरव्यू में एक और चीज कही कि लश्कर ए तैयबा इज नाउ डिफंक्ट इन पाकिस्तान, स्टेटिंग इट्स मेंबर्स आर ईदर अंडर कस्टडी और हाउस अरेस्ट। मतलब ये हंसने वाली बात है सीरियसली। हर कुछ दिनों पर आप देखते होंगे जो एलईटी का चीफ है मसूद अजहर, वो क्या करता है, वो बाहर आता है, भाषण देता है, रिलीजियस जो गैदरिंग्स होती हैं उनको भाषण देता है। तो ये पूरी दुनिया को देखता है कि मसूद अजहर को ये दिखा तो रहे हैं कि हमने अरेस्ट कर लिया है, हाउस अरेस्ट हो गया है और यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान में बैन हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान कर क्या रहा है, लश्कर ए तैयबा के नाम से ही मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है ताकि इनको एक प्रकार से संरक्षण मिल सके। और टीआरएस है क्या, द रेसिस्टेंस फ्रंट, ये लश्कर ए तैयबा ही तो है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहां पर पाकिस्तान दिखा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हम जो टेररिस्ट है उसको हार्बर नहीं कर रहे। फिर साथ ही साथ यहां पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का यह भी कहना है टू प्रिवेंट फर्दर मिलिट्री एस्केलेशन बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म नेशन। मतलब वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आए ताकि दोनों देश के बीच में यहां पर जो मिलिट्री एस्केलेशन है वो यहां पर ना हो पाए। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट से आप समझ पा रहे होंगे कि पाकिस्तान इस समय किस तरह से बैकफुट पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार पाकिस्तान ये कर क्या रहा है। पाकिस्तान का जो मेन मोटिव है ना इसके पीछे, वो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहला है डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी। मतलब पाकिस्तान दुनिया को दिखा रहा है इट इज नॉट हार्बरिंग टेररिस्ट ओपनली। ये बता रहा है कि हमारे पास टेररिस्ट नहीं है, हमें बख्श दो। फिर दूसरा यहां पर जो एक नैरेटिव होता है ना उसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो दिखाना चाहता है कि हम टेरर के स्पॉन्सर नहीं है, हम पीस को प्रमोट कर रहे हैं।
आप समझ लो किस तरह से यहां पर अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरा है डैमेज कंट्रोल। पाकिस्तान के ऊपर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी आइसोलेशन बढ़ता जा रहा है दुनिया में, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये जो अटैक हुआ है पहलगाम में, इससे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एकदम बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। मैं सोच रहा था इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो यहां पर क्या है ना कि पाकिस्तान एक प्रकार का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान पर कभी भी सैंक्शंस लग सकते हैं, एफएटीएफ के अंदर उसको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। इसी के देखते हुए पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि हम कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। आप समझ पा रहे होगे कि पीछे का मेन मोटिव क्या है। देखिए, पाकिस्तान ही नहीं, इनफैक्ट पड़ोसी देश पाकिस्तान का ईरान, उसने भी यहां पर मीडिएशन का ऑफर दिया है भारत और पाकिस्तान को, और 13th सेंचुरी का एक पोयम है वो यहां पर सुनाया है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑफर किया ईरान गुड ऑफिसेस। देखो, डिप्लोमेटिक टर्म में गुड ऑफिसेस का मतलब होता है मीडिएशन, डिप्लोमेटिक मीडिएशन, ताकि भारत और पाकिस्तान में जो टेंशन चल रहा है इसको पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। साथ ही साथ जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने एक ट्वीट किया, और उसमें वहां पर 13th सेंचुरी पर्शियन जो पोयम है, बहुत ही फेमस सूफी पोएट हैं सादी शिराजी, भारत में भी काफी जाने जाते हैं, गुलिस्तान जो गार्डन ऑफ रोजेज उन्होंने लिखा था, उसमें से एक जो एक पार्ट है वो यहां पर ट्वीट किया गया। आप देख सकते हो, ये पोस्टर भी लगाया गया और इसमें ये जो पोयम है वो लिखा हुआ है। अच्छा, इसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है ह्यूमन बींग्स आर मेंबर्स ऑफ अ होल इन क्रिएशन ऑफ वन एसेंस एंड सोल। इफ वन मेंबर इज एफ्लिक्टेड विथ पेन, अदर मेंबर्स अनईजी विथ विल रिमेन। बेसिकली इसका अर्थ ये हुआ कि ह्यूमैनिटी जो है वो एक सिंगल बॉडी की तरह है, एक शरीर की तरह है, और शरीर का एक भी पार्ट अगर सफर करता है, पेन होता है, तो पूरे बॉडी को पेन होता है। तो बेसिकली वो इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ एक साइड को हार्म नहीं करेगा, पूरे एंटायर रीजन को हार्म करेगा, ये ईरान का कहना है। और इसीलिए ईरान ने यहां पर ऑफर किया है कि हम यहां पर एक प्रकार से मीडिएशन करने के लिए तैयार हैं। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, ईरान का ये जो जेस्चर है ना, ईरान भी तो थोड़ा दिखाने की कोशिश करेगा, बताएगा कि देखो हम भी मायने रखते हैं इस रीजन के अंदर, यहां पर हमारा भी रोल होता है। तो ईरान एक प्रकार से एक अपना जो सॉफ्ट पावर है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, एग्रेसिव डिप्लोमेसी नहीं, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखने की कोशिश कर रहा है। ईरान वांट्स रीजनल पीस, ऐसा बता रहा है। साथ ही साथ भारत के साथ भी रिलेशंस अच्छा करना चाहता है, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ईरान में, चबहार पोर्ट वगैरह हो गया। फिर पाकिस्तान के साथ भी रखना चाहता है। अभी पिछले साल आपको याद होगा ईरान भी परेशान था पाकिस्तान से, कैसे मिसाइल्स एक्सचेंज हुए थे दोनों के बीच में, आपने देखा ही होगा, पिछले साल की बात है, बलूचिस्तान वाला एरिया में। ठीक है, तो ये ईरान का है। फिर दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं तो सऊदी अरब के भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने दिल्ली में एस जयशंकर साहब को कॉल किया, और अगेन यहां पर भी मीडिएशन ऑफर करने की कोशिश की गई। एंड लेट मी टेल यू, सऊदी अरब ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। सऊदी अरब का अगर आप देखोगे 2019 का जो पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, सोचिए, तो उस समय भी यहां पर सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने भी यहां पर काफी हद तक मीडिएशन करने की कोशिश की थी। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। क्वेश्चन अब ये आता है, मतलब देखिए, अल्टीमेटली बक स्टॉप्स एट इंडिया। भारत क्या चाहता है ये इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली अगर आप देखोगे भारत का जो हिस्टोरिकल स्टैंड रहा है, हमने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन टोटली रिजेक्ट किया है। और अभी देखो क्या है ना, जो शिमला वाला एग्रीमेंट हुआ था उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ था कि कश्मीर का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये बायलैटरल ही रिजॉल्व किए जाएंगे। और अभी तो क्या है कि पाकिस्तान कह रहा है कि यहाँ पर एक प्रकार से शिमला जो एग्रीमेंट है वो सस्पेंड कर रहा है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है। पाकिस्तान तो क्योंकि बार बार वो यही मांग करता आया है ना कि इंटरनेशनल मीडिएशन चाहिए, तो उसने तो कभी शिमला एग्रीमेंट को माना ही नहीं। एक प्रकार से भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। तो एक प्रकार से आपको समझना है कि इंडिया बिलीव्स पाकिस्तान ऑफर्स कोऑपरेशन मेनली टू डिले एक्शन। पाकिस्तान जानबूझकर ये जो कॉपरेशन की बात कर रहा है ना, वो एक्शन को डिले करने की कोशिश कर रहा है, इंटरनेशनल जो प्रेशर है उससे बचना चाह रहा है। पास्ट में भी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया है, डिसाइसिव स्टैंड नहीं लिया है टेररिज्म के खिलाफ, जिससे हम कह सके कि हाँ पाकिस्तान हो सकता है शायद सीरियस हो। क्योंकि चाहे वो पठानकोट हो गया 2016, पठानकोट में तो आपको याद होगा पीएम मोदी ने एक बड़ा रिस्क भी लिया था। जो पाकिस्तान की टीम थी उसको, उनको भी बुलाया था कि आओ देखो, मतलब एक प्रकार से लग रहा था कि हाँ शायद कॉपरेशन हो जाए, बेटर चीजें हो जाएं। हमने अपने एयर बेस तक पे बुला लिया था।
कि देखो हमने सबूत प्रोवाइड किए थे पूरा। हम एक आशा जगी थी कि शायद पाकिस्तान एक कड़ा कदम लेगा टेररिज्म के खिलाफ, क्योंकि देखो पाकिस्तान भी तो सफर कर ही रहा है एक प्रकार से। उसने जो किया है हरकतें इतने दशकों से, उसी का भुगतान वो कर रहा है। इतने सारे बॉम्बिंग अटैक्स ये सब लगातार, मतलब भारत में एक हुआ है ये, इसको लेकर एक बड़ी बात हो जाती है। पाकिस्तान में तो आए दिन होते रहते हैं, 100 लोग मर जाते हैं, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ता। तो भारत की कोशिश थी 2016 में शायद ये हो जाए, नहीं हुआ। अगेन फिर पुलवामा हो गया। तो इसलिए क्या है ना कि भारत अब चाहता है कि पाकिस्तान डायरेक्टली अकाउंटेबल हो, डायरेक्टली यहां पर डिसमेंटल करे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को। जब तक वो नहीं करेगा हम पाकिस्तान की बातों में नहीं आने वाले। और ग्राउंड रियलिटी इस समय अगर आप देखोगे ना, भले ही पाकिस्तान कॉपरेशन की बात कर रहा है, दूसरी तरफ रोज आप सुबह उठोगे तो यही खबर मिलती है कि रात को लगातार सीज फायर का वॉयलेशन हुआ है, एलओसी पर जमकर एक प्रकार से फायरिंग की गई है। और ऑब्वियस सी बात है भारतीय सेना चुप तो रहेगी नहीं, यहां पर हमने भी स्ट्रांगली रिटेलिएट करा है। तो एक प्रकार से भारत रैंप अप कर रहा है अपना ट्रूप डिप्लॉयमेंट। कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन अगर मैं आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी का पोजीशन बताऊं, देखो वर्ल्ड के जो पावर्स है ना, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, उन्होंने कंसर्न जताया है जिस तरह से टेंशन बढ़ रहा है, और दोनों देशों को एक तरह से रिस्ट्रेन करने के लिए कहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी देश ने, इनमें से किसी भी देश ने मीडिएशन का ऑफर अभी तक नहीं दिया है। तो भारत चाहता है कि नहीं चाहिए भाई मीडिएशन, हमें, हम रिजॉल्व कर लेंगे, वी आर केपेबल। तो कंक्लूजन देखिए इसका यही निकलता है कि पाकिस्तान का जो ऑफर है ना इंटरनेशनल प्रोब का, ये एक टैक्टिकल मूव है। अब मतलब जेन्युइन आउटरीच नहीं लगता है बिल्कुल भी। और भारत जो है वो फर्म है कि पहलगाम अटैक का बदला होना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ है और अगले कुछ दिन जो है देखिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं। जस्ट मैं वही वेट कर रहा होता हूँ, रोज सुबह उठता हूँ तो पहले मोबाइल ही चेक करता हूँ कि कहीं कुछ खबर आई है क्या, कुछ हुआ है क्या। यही हो रहा है अभी, देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ पर। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या यहाँ पर आप बता सकते हो ये कुछ काउंटर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो नाम आप देख रहे हैं, या इनको कब स्टैब्लिश किया गया था, ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।